एक राजा के दरबार में काफी प्रसिद्ध और विद्वान राजपुरोहित थे। वो जब भी राजा के दरबार में आते थे तो राजा उनका सम्मान करता था। उनके सम्मान में अपने सिंहासन से उठ जाता था और तब तक नहीं बैठता था जब तक राजपुरोहित अपनी जगह पर नहीं बैठ जाते थे। एक दिन सभा लगी हुई थी तो सभा में उस राजा के मन में एक ख्याल आता है, एक सवाल आता है। तो वो राजपुरोहित जी से पूछता है कि आप बताइए कि व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। तो राजपुरोहित जी को ये सवाल बड़ा भारी लगता है, उन्हें बड़ा कठिन लगता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो वो कहते हैं कि मैं सोचकर बताऊंगा। उसके बाद राजपुरोहित जो है थोड़ा गुमसुम रहने लगे, कुछ ना कुछ सोचते थे, बात भी कम करने लगे। तो घर पर उनकी पत्नी ने फिर पूछा 2-3 दिन बाद कि क्या बात है, आजकल आप बड़ा गुमसुम रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं। तो उसने बताया, राजपुरोहित ने, कि राजा ने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, बड़ा कठिन सवाल है। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में राजपुरोहित जो है, उनकी जो पहुंच है, जो उनकी पकड़ है, वो पूरे महल में थी। तो उन्होंने वहां के खजाने से मोती चुराना शुरू किए। पहले दिन मोती चुराए तो खजांची ने देख लिया, तो उन्हें लगा कि ये इतने विद्वान लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कुछ जरूरत हो, तो उसने जाने दिया। अगले दिन फिर से जब राजपुरोहित जी खजाने में से मोती चुराने लगे, फिर से खजांची ने देख लिया। तब भी उसने इग्नोर किया कि जाने दो, हो सकता है कुछ जरूरी हो। लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कंटिन्यू जब ऐसा होने लगा तो उससे रहा नहीं गया। उसने जाके राजा को बता दिया कि राजपुरोहित जी आते हैं और चोरी करते हैं। तो राजा को भी यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने विद्वान और प्रसिद्ध राजपुरोहित जी। तो उन्होंने मंत्री जी से कहा कि जाओ जाओ, जल्दी से पता करो, जांच करो कि क्या बात हुई है। 2 दिन के अंदर ही मंत्री जो है पता करके बता देता है कि राजा साहब, ये बात बिल्कुल सही है, राजपुरोहित जी हमारे खजाने से मोती चुरा रहे हैं। अब एक दिन सभा बुलाई जाती है। सभा में राजपुरोहित जी आते हैं तो राजा जो है अपनी जगह से खड़ा नहीं होता है, वो बैठा ही रहता है। सोचता है कि इनका क्या सम्मान करना, ये तो चोरी कर रहे हैं। तो राजपुरोहित जो हैं, जो अपने जगह पर आते हैं, बैठते हैं, तो सभा में जितने भी लोग थे सब आश्चर्य से राजा को देखने लगते हैं कि क्या बात है, राजा साहब ने आज उनका सम्मान नहीं किया। और राजपुरोहित को भी उनका सवाल का जवाब मिल चुका था। अब राजा की हिम्मत तो नहीं हो रही थी पूछने की कि कैसे पूछे उनसे कि आप चोरी कर रहे हैं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि राजपुरोहित जी, आप हमारे महल से मोती चुरा रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं चुरा रहा हूँ, ये लो तुम्हारे मोती। तो राजा ने कहा कि जब आपको मुझे ही देने थे तो आप चुरा क्यों रहे थे, चोरी क्यों कर रहे थे। तो राजपुरोहित जी ने कहा कि ताकि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सके। तुमने पूछा था ना कि व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान। मेरा ज्ञान तो आज भी उतना ही है जितना पहले था, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे आचरण में ये जो बदलाव आया है, जिसकी वजह से आज तुमने मेरा सम्मान कम किया है, तुम अपनी जगह से उठ खड़े नहीं हुए। फ्रेंड्स, छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे ज्ञान कितना भी हो व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, हर कोई किसी ना किसी को बांटता रहता है, लेकिन जब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में, हम